चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी उर्फ धन्नू के खिलाफ जो पॉस्को एक्ट और रेप की धारा थी उसे हटा दी गई है और कल देर शाम वो जेल से छूटकर अपने घर आ गए हैं। लेकिन इसके बदले में उनके पिता राम बाबू तिवारी को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। बेटे को जीवित रहते हुए राम बाबू तिवारी निर्दोष तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन उनके मरने के बाद उनका बेटा सिद्धार्थ तिवारी फिलहाल जेल की सलाखों से छूटकर बाहर आ गया है। ऐसे में आज कौशाम्बी के जनपद मुख्यालय मंझनपुर में इस सवर्ण आर्मी की सेना अभी डीएम कार्यालय में डीएम को मिलकर ज्ञापन दिया है। इससे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ज्ञापन दिया है क्यों दिया है। क्या नाम है आपका? तिवारी जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने डीएम कौशाम्बी को ज्ञापन सौंपा है, क्यों सौंपा है? देखिए, हमारा एक मुद्दा है कि जो हमारे पीड़ित परिवार हैं उनको तो न्याय मिला, ठीक है, लेकिन जो जिन्होंने क्या कहते हैं धरना दिया, जिसके लिए क्या कहते हैं आह्वान किया, जिनकी वजह से आज ये क्या कहते हैं मैटर लोगों तक पहुंच सका है, उनको अभी तक क्या कहते हैं क्लीन चिट नहीं मिली है। हम ये चाहते हैं कि अभिषेक पांडे के साथ उनकी टीम के जितने भी समस्त लोग उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई बेबुनियाद केस दर्ज किया है उसको तत्काल हटाए। और यही हमारी डीएम से अनुरोध भी है और उनसे आशा है कि वो हमारी बात को सुनेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अध्यक्ष जी, थोड़ा सा इधर आए, आपसे कहेंगे क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोगों ने डीएम को जो है ज्ञापन सौंपा। देखिए, डीएम साहब से हम लोग ज्ञापन इस बात का दिए हैं कि जो एक घटना घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर अभिषेक पांडे इस विषय को नहीं उठाता तो सड़े हुए सिस्टम में राम बाबू की भी मृत्यु जो हुई है वह सड़ के खत्म हो जाती है। उस बच्चे ने आवाज उठाई, आज वही उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री के संबोधित ज्ञापन एक जो है जो जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं, जिसमें हमारे 4 मुख्य बिंदु थी। पहला बिंदु ये था कि मृतक राम बाबू के जांच जो घटनाएं हुई है इसी एसआईटी जांच कराई, वह भी शासन स्तर से जांच हो, एसआईटी जांच हो। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने लोकल एसआईटी जांच किया है, बैठा दिया है, तो उस पर हमें कोई विश्वास नहीं है। शासन स्तर से एसआईटी जांच हो, फिर जो निर्णय आएगा तो उस पर हम लोग को अपना सहमति दे देंगे। दूसरा है कि स्वर्गीय राम बाबू की हत्या की गई है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उनके पत्नी को 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए और उनके बेटे को रोजगार दिया जाए। हमने परसों जब इस घटना की खबर को चलाई तो कुछ लोगों ने हमें मनुवादी कहा। आज उनको जवाब दे दें कि यदि 8 साल की बच्ची के साथ सचमुच में रेप हुआ होता तो आरोपी को यदि फांसी पर चढ़ा दिया जाता, वो चाहे जिस जाति का होता, तो हम उस बच्ची के साथ खड़े होते। लेकिन यदि किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा करके उसके परिवार को बर्बाद कर दिया जाए, यदि वो ब्राह्मण है, उसकी आवाज उठा रहे हैं, तो हमें यदि आप लोग मनुवादी कहते हैं तो जो कहना है वो कहिए, लेकिन न्याय के साथ खड़े रहेंगे। हम जाति की राजनीति पर विश्वास नहीं करते, हम सच की आवाज हैं। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जाति की राजनीति नेता करते हैं और कुछ जातिवादी लोग करते हैं, हम जैसे निष्पक्ष पत्रकार नहीं करते। पीड़ित की आवाज ही बनना हमारा काम है। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से एक ब्राह्मण परिवार या परिवार को, यहाँ ब्राह्मण कहना गलत है, देखिए किसी बच्ची को हथियार बना के उस परिवार को बर्बाद कर दिया गया। पिता ने जहर खाकर जान दी, बेटा कल जेल की सलाखों से बाहर आया। क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस लड़की के साथ रेप होता है ना, उसके माँ बाप शांति से नहीं बैठ सकते हैं। तो वो लड़की कहाँ गई, उसका परिवार कहाँ गया? सबसे बड़ी बात ये कि जिसकी वजह से एक मुद्दा हुआ, एक परिवार जो बिखर गया, वो परिवार की भरपाई कौन करेगा? जिसने जो मेन मुखिया था, जो पालन करता है, जो पोषण करता है, वो उसने सिर्फ अपने बेटे के लिए जान दे दी, क्योंकि वो छटपटा रहा था, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। सिर्फ मेरा इतना कहना है, और कहते रहेंगे जिंदगी भर कि जब तक क्या कहते न्याय ना मिल जाए तब तक क्या कहते इसको इस मुद्दे को नहीं बंद करना है। चाहे वो तिवारी परिवार हो, फिर चाहे अभिषेक पांडे जी हो, फिर चाहे उनकी टीम हो। सवर्ण आर्मी हमेशा उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। चाहे ये आज से दो साल बाद भी होगा मुद्दा, तब भी यही बात मैं कहूंगी, और आज भी कह रही हूँ, और 2 महीने बाद भी यही बात। जूही तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैम, क्या नाम है?
मेरा नाम अनुराधा त्रिपाठी है और हम यहाँ पर महानगर अध्यक्ष हैं। अनुराधा जी, एक सवाल आपसे है कि राम बाबू तिवारी का जब उन्होंने जहर खाकर जान दे दी, पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को हाईवे पर रखा गया, जाम लगाया गया। सवर्ण आर्मी के जो कौशाम्बी के अध्यक्ष हैं अभिषेक पांडे जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कहना चाहती हैं? ये मुकदमा बिल्कुल गलत दर्ज हुआ, क्योंकि सवाल यहाँ ब्राह्मणों का नहीं है, सवाल यहाँ स्वर्ण आर्मी यानी कि हर स्वर्ण वर्ग का है। तो इसमें मात्र एक ब्राह्मण के लिए मुद्दा न उठा करके हर व्यक्ति को खड़े होना चाहिए। यदि नहीं खड़ा होता है तो हमारी पूरी स्वर्ण आर्मी, हम सब अभिषेक पांडे बन करके आगे आएंगे। और ये प्रश्न आज हम अपने डीएम साहब से कर रहे हैं कि यदि न्याय नहीं मिला तो हम सबको जेल भेजें, हम सब उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात। सर, आपसे एक सवाल है। सबसे पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। 1 मिनट सर। हाँ। सवाल भी पूछ ले, परिचय भी सवाल बता भी पूछ लीजिए। हाँ। सवाल ये है कि आज जो जाति की राजनीति हो रही है, क्या अच्छा नहीं होता कि केवल पीड़ित के साथ लोग खड़े होते? देखिए, जाति की राजनीति तो जब संविधान पारित हुआ है उसी समय से हो रही है जी। लेकिन आज हम अगर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं तो इस पे हर वर्ग को विचार करना चाहिए कि जाति पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन आज जो हमारे इस पीड़ित परिवार के साथ हो रहा है, इसमें कुछ राजनीतिक दल जाति की राजनीति कर रहे हैं। महोदय जी, परिचय भी दे दें। मेरा परिचय, मैं सवर्ण आर्मी प्रवक्ता हूँ और मैं यहाँ अभिषेक पांडे के समर्थक में आया हूँ, पीड़ित परिवार के समर्थन में आया हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पीड़ित परिवार के ऊपर ये आपदा आई, ये आपदा किस लिए आई उसका कारण भी आप जानिए। क्योंकि पूर्व राजनीतिक स्थिरता इनकी खत्म हो चुकी थी, ये ब्राह्मण परिवार की, और इस समय वर्तमान में पाल परिवार प्रधान है। सिर्फ प्रधानी की रंजिश की वजह से उनके बेटे को फंसाया गया। और मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखा है, उस वीडियो में उसकी माँ कह रही है कि जब वहाँ पे रामायण हो रहा था तो मेरी बिटिया जो है कंकड़ पत्थर मारने गई थी। कंकड़ पत्थर नहीं, जो मुझे जानकारी है, हाँ। कैथा का पेड़ था, कैथा तोड़ने के लिए 3 बच्चे गए थे। उस बच्ची ने पत्थर मारा और उन पर जो फैक्ट्री थी राम बाबू तिवारी की शायद, उसमें जब ईंटें गई तो उनके लड़के ने उस बेटी को एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ नहीं, जो मेरी जानकारी है उसने डांट के उनको भगा दिया, थप्पड़ नहीं मारा था। ये तो उसको फंसाने के लिए जो इस तरीके के उसके ऊपर FIR दर्ज कराया गया था, वो राजनीतिक षड्यंत्र था। राजनीतिक षड्यंत्र प्रधानी के लिए या राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि जो पीड़ित परिवार के साथ अभी तक न्याय हुआ है वो जितना होना था प्रशासन ने किया है। जो अभी नहीं हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने मार्ग में उन्होंने रखा, आपको बताया। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इस बात को उठाना चाहूँगा कि पीड़ित परिवार के लिए जिसने आवाज़ उठाई, सवर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाई न्याय देने के लिए, उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। उसके साथ 10 हमारे साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। कोई न्याय के लिए अगर आवाज़ उठाए तो उसे आप फर्जी मुकदमा में डाल देंगे और उसको लाठी देंगे और उसको गाली देंगे, माँ बहन की गाली देंगे। पटक पटक के मैंने देखा है, वीडियो में देखा है, सड़क के पीछे, आगे पीछे खेतों में पटक पटक के मारा गया है। ये कौन सा प्रशासन का माहौल? किस तरीके पुलिस के द्वारा उनको मारा जा रहा था। ये वहाँ पे IPS अधिकारी भी थे जी। जो IPS अधिकारी परीक्षा दे के पास हुए हैं, इंटरव्यू दे के वहाँ पे इस तरीके की क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी पाए हैं, क्या उनका उत्तरदायित्व यही बनता है? एडिशनल SP भी गाली दे रहे थे, गाली दे के संबोधित कर रहे थे। लाठी चार्ज कराना क्या उनके संविधान में कहीं लिखा गया है? लाठी चार्ज न करा के अगर वो गलत थे, दोषी थे, तो उनको आप जेल में बंद करा देते, उनके ऊपर आप कार्रवाई कराते। क्यों आपने अपने हाथ में लाठी डंडे का जो है उपयोग कराने का आदेश दिया? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो पुलिसकर्मी, जो पुलिस अधिकारी इस तरीके से अनैतिक कार्य किया है, उनको निलंबित किया जाए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और उनको इस तरीके से कठोर कार्रवाई किया जाए कि जीवन में इस तरीके से वो भावनाएं प्रदर्शित न करें। एक ब्राह्मण परिवार के लिए किसी सवर्ण समाज के लोग, हमारा सवर्ण आर्मी का जिला अध्यक्ष आवाज उठाता है, पदाधिकारी जो वहाँ थे, मुझे परिलक्षित होता है वो जातीयता से, वो दूषित मानसिकता के थे। अगर जातीयता से दूषित मानसिकता के न होते तो लाठी डंडा चार्ज न करते। और आगे जो पूछना हो बताइए, मैं उसका सकारात्मक क्या चाहते हैं इस मामले में? क्योंकि राम बाबू तिवारी की जान चली गई है, उनका बेटा जो उनके बेटे के ऊपर पास्को एक केस की धारा की हटा दी। इसकी SIT जांच की जाए। इसमें जो संदर्भित लोग इसमें पाए जाते हैं दोषी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई करके उन्हें दंड दिया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि जो
हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो और उनके सहित जो 10 लोग और उनके साथी हैं, उनके ऊपर से जो फर्जी पंजीकृत मुकदमा है, अभियोग है, उसको वापस लिया जाए। यदि अगर वापस नहीं लिया जाता है, 1 सप्ताह का समय देते हैं, सवर्ण आर्मी पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी, बृहद तरीके से आंदोलन। जोरदार ताली। बहुत आप लोगों को बता दें कि कौशाम्बी के लोहंदा कांड में जिस तरह से पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की, उसके बाद पीछे पुलिस को लौटना पड़ा। शायद ये आज स्थिति नहीं होती, यदि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई की होती तो। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।